नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम चौहान आज आपके लिए टीजीटी विजुअल आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सेट थर्ड लेकर आई हूँ, जिसमें आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आप नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एस्टेट, यूसेट या किसी भी आर्ट से संबंधित एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? पटना शैली के जो लास्ट चित्रकार थे वह कौन थे? ईश्वरी प्रसाद मौर्य। ईश्वरी प्रसाद मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनवाई, वह किसकी अध्यक्षता में बनवाई गई? तो यह लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रालय गैलरी कहाँ स्थित है? चित्रालय गैलरी कहाँ स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असित कुमार हलदार का जन्म कब हुआ? असित कुमार हलदार का जन्म कब हुआ? 1890 में, सन 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? तो यह स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? तो यह श्वेतांबर एवं दिगंबर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म। वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीता बोंगरा का महत्व किसके लिए है? सीता बोंगरा का महत्व किसके लिए है? तो यह नाट्यशाला के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जोगीमारा गुफा की लंबाई व चौड़ाई। जोगीमारा गुफा की लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है, तो यह है 9 मीटर लंबी और 4.5 यानी कि 4.5 मीटर चौड़ी। प्रश्न नंबर 11, अजंता की गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। ये प्रश्न नंबर 2 वहाँ पर छूट गया था, तो ये यहाँ पर ऐड किया है। बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्र को क्या कहा जाता है? बाजार शैली में बने पोस्टर कार्ड साइज के चित्र को फिरका कहा जाता है। फिरका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? तो यह गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में। प्रश्न नंबर 13, श्याम देवी पहाड़ के शैलाश्रय के शैलचित्र किस रंग के बने हैं? तो यह गेहुए रंग के बने हैं। प्रश्न नंबर 14, दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैलचित्र प्राप्त हुए? दक्षिण भारत में, तो यह हुए थे सयन कल्लू में। सयन कल्लू। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? तो यह 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है 17, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो यह था बैल, वृषभ। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार की है? हड़प्पा वासियों की लिपि चित्रलेखात्मक पिक्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 19, एलिफेंटा गुफा समुद्र में कितनी ओर से घिरी है? तो यह चारों ओर से घिरी हुई है। एलिफेंटा जो गुफा है वह समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है 20, चित्रकार दसवंत बसावन लाल मुकुंद को किसने अपने दरबार में नियुक्त किया? तो इन्हें अपने दरबार में अकबर ने नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है 21, एलिफेंटा गुफा कितनी क्षेत्र में बनी है? एलिफेंटा गुफाएं कितनी क्षेत्र में बनी हैं? तो यह 129 गुणा 130 फीट
29 फीट लंबी और 130 फीट चौड़ी क्षेत्र में बनी है। प्रश्न नंबर 22, तंजौर किस नदी के तट पर स्थित है? तंजौर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 23, ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय, ऐतिहासिक पत्रिका जिसका नाम है भारतीय का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह सन 1877 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 24, अवनींद्रनाथ ने जिन छोटे से स्कूल की स्थापना की थी किस नाम से विख्यात हुआ? तो यह पुनरुत्थान स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है 25, E.V. हेवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? तो यह आनंद कुमार स्वामी, A.K. स्वामी। क्वेश्चन नंबर 26, कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, टर्की कॉक नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? तो यह मंसूर की प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो यह चित्रलेखा ने निर्मित किया था। अगला प्रश्न है 29, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा गया? तो यह E.V. हेवेल को कहा गया। प्रश्न नंबर 30, कालीघाट के मुख्य चित्रकार रहे हैं N.C. घोष व K.C. घोष। प्रश्न नंबर 31, कामसूत्र का अनुमानित समय क्या है? तो यह ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न है 32, सित्तनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रोफेसर दुर्बील को। अगला प्रश्न है 33, मैसूर राज्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है 34, अनाज की ओसाई नामक चित्र किसने बनाया? तो यह रामकिंकर बैस द्वारा निर्मित किया गया था, अनाज की ओसाई। अगला प्रश्न है 35, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल शिला पत्थर रहा है। प्रश्न नंबर 36 है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट तो यह नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 37, पशुपति अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 38, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं तो यह शांत भाव को प्रकट करती हैं। प्रश्न नंबर 39, भरत मुनि ने कला को किन दो वर्गों में बांटा? भरत मुनि ने कला को किन दो वर्गों में बांटा था? तो यह थे ललित कला व शिल्प कला, ललित कला एवं शिल्प कला। प्रश्न नंबर 40, कला स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? कला स्वदेशी नामक पुस्तक आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत कला भवन स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 42, स्केच किसे कहते हैं? स्केच शीघ्रता से किया गया चित्रण ही स्केच कहलाता है। अगला प्रश्न है 43, एलोरा की गुफाएं किस नगर के समीप स्थित है? तो यह मुंबई नगर के समीप स्थित है एलोरा गुफाएं। अगला प्रश्न है 44, किस चित्र शैली के अधीन फिरका पेंटिंग चित्र किए गए? तो यह कंपनी शैली के अधीन निर्मित किए गए। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थानी शैली का उदय किस शताब्दी में हुआ था? राजस्थानी शैली का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी की दांडी यात्रा नामक चित्र किसने बनाया? तो यह नंदलाल बोस द्वारा निर्मित किया गया चित्र था। अगला प्रश्न है 47, बुद्ध और सुजाता नामक चित्र किसने चित्रित किया? बुद्ध और सुजाता नामक चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 48, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49, किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध करार दिया? तो यह औरंगजेब शासक, जो मुगल का शासक था, ने कला को इस्लाम के विरुद्ध माना था। अगला प्रश्न है लास्ट 50, त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं में। तो दोस्तों
यह थे आज के 50 टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस आदि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण कला के प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।